Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your English teacher, and today I'm here to teach you English of class 1. So today our topic is excuse me please. So this is our part 1 from this topic, that is excuse me please. तो ये जो हमें टॉपिक जो है excuse me please, तो ये जो वर्ड जो है excuse me, ये तो आप लोग ने सुना ही है बार बार, है ना। पर हमने आज तक जितने भी सुना है आप लोग के मुंह से एक्सक्यूज़ मी, है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है आप लोग थोड़ा बहुत गलत करते हो। कोई बोलता है एक्सक्यूज मी या फिर कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी, है ना, बट एक्चुअली इट इज़ एक्सक्यूज़ मी, है ना। तो ये एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, यानी कि इस लेसन में हम ये जो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ जो है हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एंड ये जो हम जो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये जो वर्ड जो है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, है ना, इससे हम जिससे भी बोलते हैं, है ना, पोलाइटली या फिर रूडली, किस तरीके से सिम्बलाइज करते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ वर्ड, है ना, वो हम आज के क्लास में देखेंगे। तो ये जो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ है एक छोटा सा स्टोरी है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो ये जो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम एक थोड़ा सा, है ना, एक छोटा सा जो राइम जो है वो हम देखेंगे। सो विल स्टार्ट विद द राइम टाइम। और ये जो राइम टाइम जो है, ये जो हमारा टॉपिक जो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, इससे क्यों रिलेटेड है ना, वो भी हम आपको ये राइम जो है कंप्लीट होने के बाद आप लोग को बताएंगे, क्योंकि ये जो राइम जो है और ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, वो रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द राइम टाइम। सो पहले हम रीडिंग करेंगे, है ना, और आप लोग भी हमारे साथ रीडिंग कीजिए, क्योंकि आप लोग का रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करना है ना, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये जो हम आज रीडिंग कर रहे हैं, आप लोग हमारे पीछे रीडिंग कीजिएगा। फर्स्ट वी विल डू रीडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन, और हम ये राइम जो है वो भी गाएंगे साथ साथ, ठीक है। सो नाउ, इफ आई मेट अ क्रो आई शुड से का का। If I met a lamb, I should say ba ba. If I met a cow, I should say mo mo. If I met a dog, I should say coo coo. If I met a dog, I should say bow wow. If I met a cat, I should say meow. If I met a crocodile, I should say why? Nothing at all. I should just run away. तो ये हमारा राइम जो हमने आप लोग को थोड़ी देर पहले रीडिंग किया। तो अब हम पहले राइम करेंगे, है ना, और उसके बाद हम आप लोग को ये जो क्या है इसका मीनिंग वो हम बताएंगे। और जब भी आप राइम गाते हो ना, आप लोग के इस तरीके से, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपका जो स्टोरी बुक जो है वो पढ़ रहे हो, है ना, कुछ इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको एक टोन लगा के आप लोग को पढ़ना है जब आप लोग राइम करते हो, क्योंकि स्कूल का जो क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोग कितने अच्छी तरीके से पढ़ते हो, है ना, पर उनका टोन जो है अलग ही होता है। पर आप ये जो राइम टाइम कर रहे हो, यानी कि जब भी आप राइमिंग करते हो उस वक्त आपका टोन जो है वो अलग ही होना चाहिए, जिस तरीके से आप पढ़ते हो उसके मुताबिक अलग ही होना चाहिए। ओके, सुना, इस तरीके से करना है। इफ आई मेट अ क्रो आई शुड से का का। इफ आई मेट अ लैम्ब आई शुड से ba ba. If I met a cow, I should say moo moo. If I met a dog, I should say coo coo. If I met a dog, I should say bow wow. If I met a cat, I should say meow. If I met a crocodile, I should say, why nothing at all? I should just run away.
तो इस तरीके से आपको रीडिंग करना है, पर रीडिंग के साथ आप लोग को एक्शन भी करना है ना, क्योंकि अगर आप एक्शन के साथ आपका रैम बताएंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो जब भी आप एक्शन यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से करना है, जैसे कि इफ आई मेट अ क्रो आई शुड से का। इफ आई मेट अ लैम्ब आई शुड से बा। If I met a cow, I should say moo. If I met a dog, I should say coo. If I met a dog, I should say wow. If I met a cat, I should say meow. If I met a crocodile, I should say why nothing at all. I should just run away. इस तरीके से आप लोग को ये रैम कहना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यानी कि इफ आई मेट अ क्रो, यानी कि अगर आप लोग क्रो यानी कि कौवा, जैसे हम क्या बोलते कौवा, है ना। तो अगर आप लोग कौवा को कहीं पर मेट होते हो आप लोग कौवा से, है ना, यानी कि मिलते हो आप लोग कौवा से, तो कौवा क्या करता है, हमेशा आपका नाम लेके तो ऑब्वियसली आपको नहीं बुलाएंगे, है ना, क्योंकि क्रो का जो साउंड जो है, उनका बोलने का तरीका जो है वो है का। हमेशा क्रो क्या करता है, का, है ना, क्योंकि उनका साउंड ही है का। सुबह हो या शाम हो, जब भी हम कौवा देखते तो हमेशा वो का ही करते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अगर आप क्रो को मिलते हो तो आप क्या कहेंगे, का। और उसके बाद लैम्ब यानी कि शीप का जो बेबी जो होता है लैम्ब, है ना। इफ आई मेट अ लैम्ब आई शुड से बा, यानी कि लैम्ब जो है कितना क्यूट होता है ना, छोटा सा। तो लैम्ब जो है, लैम्ब तो का नहीं करता है, क्योंकि काका जो है वो क्रो करता है। सो लैम्ब क्या करता है, सो लैम्ब का ही साउंड लेके, है ना, आप लोग क्या कहेंगे, बा। इफ आई मेट अ काउ, यानी कि गाय, आप सब लोग देखा है ये काउ, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने काउ जो है अभी तक नहीं देखा है। एंड मिल्क तो सब लोग पीते ही है, एंड मिल्क जो है वो काउ का ही पीते हैं। तो काउ तो का बा तो नहीं करता है, क्या करता है काउ, मू। तो इसीलिए जब भी आप काउ देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, मू, है ना, यानी कि काउ जो है काका या फिर बाबा कभी नहीं करता है, मू करते हैं ना। तो आप जब भी काउ को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, मू। एंड आफ्टर दैट इफ आई मेड अ डव यानी एक पंछी है व्हाइट कलर का, है ना, डव यहाँ पे देखा है ना आपने। तो डव जो है, डव क्या करता है, मू का ये सब नहीं करता है। डव तो कितना क्यूट एंड प्रिटी है ना। तो डव का जो साउंड जो होता है, उसका वॉइस जो होता है वो क्या होता है, कू। सुना है ना आपने, कू करते हुए, है ना। तो ये कौन करता है, कू डव करता है। एंड आफ्टर दैट इफ आई मेड अ डॉग, यानी कि डॉग, है ना, कितना क्यूट है ना पपी। तो डॉग यानी कि जब भी आप डॉग को मिलते हो तो आप मू बा या फिर कू तो नहीं करते हो। सबने सुना है कि डॉग जो है क्या करता है, हमेशा भूखता है, और भूखते वक्त क्या साउंड निकलता है, वो, है ना, वो करके इस तरीके से आता है। सो इफ आई मेट अ डॉग, तो आप क्या करेंगे, डॉग को देख के कू नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, वो, है ना। सो आफ्टर दैट इफ आई मेट अ कैट आई शुड से म्याओ, यानी कि बिल्ली जो, अगर आप बिल्ली को मिलेंगे, है ना, यानी कि बिल्ली यानी कि कैट, एंड बिल्ली सबको पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। एंड बिल्ली तो हमेशा वो या फिर कू तो नहीं करता है। बिल्ली क्या करता है, म्याओ, है ना, कि म्याओ हमेशा, है ना, अगर उसे भूख लगता है तभी म्याओ करता है, या फिर उसको पैम्पर करना है, उसको प्यार करना है ना, या फिर वो कभी पीछे जाता है किसी के, तो क्या करता है, म्याओ, है ना, म्याओ करता है ना। बाव तो डॉग करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इफ आई मेट अ कैट आई शुड से म्याओ, है ना। एंड आफ्टर दैट इफ आई मेट अ क्रोकोडाइल, तो अगर आप मगरमच्छ, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, कितना भयंकर होता है ना, कितना डेंजरस होता है ना मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो है
कैट जैसा कितना क्यूट स्वीट वॉइस यानी कि मियाओ है ना, या फिर डॉग जैसा कू कू वॉइस, इस तरीके से वॉइस कभी नहीं निकलता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो क्या करेगा, सीधा आके आपको अटैक करेंगे है ना, और ये जो है क्यूट भी नहीं होता है। तो जब भी आप क्रोकोडाइल देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आई शुड से व्हाई नथिंग एट अ, आई शुड जस्ट रन अवे। तो आप क्रोकोडाइल देखेंगे तो आप पास में जाएंगे क्रोकोडाइल को प्यार करने के लिए? नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, क्रोकोडाइल जो है आपको बहुत काट देगा है ना, और आप मर भी सकते हैं। तो आप जब भी क्रोकोडाइल देखेंगे तो क्या करना है, जल्दी से पीछे मुड़ के आपको भाग के जाना है। तो ये रहा हमारा एक राइम इफ आई मेट, ठीक है। तो अब ये जो राइम जो है, ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है, यानी कि ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, इससे ये जो हमारा राइम जो है वो रिलेटेड है। पर कैसे? क्योंकि इस स्टोरी में हम एक बॉय के बारे में पढ़ेंगे, एक बॉय है इस स्टोरी में है ना, और इस बॉय का नाम जो है वो है रघु, ठीक है। एंड इस स्टोरी में इस बॉय का नाम क्या है, रघु। एंड रघु के पास ढेर सारे एनिमल्स है, और उस एनिमल से क्या क्या किया, और एक्सक्यूज मी प्लीज वर्ड जो है हमने कब यूज किया, कैसे यूज किया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज, ओके। सो इसीलिए ये जो हमारा जो राइम जो है उसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स जो है किस तरीके से वॉइस यानी कि साउंड निकलता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ पर इस लेसन में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने एनिमल्स का राइम जो है ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने देखा, ठीक है। और आप लोग भी ये राइम जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा उसको अच्छी तरीके से गाने में, साउंड निकाल के है ना, डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स का साउंड निकाल के गाने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सो नाउ starter kit, now let's start. If we want to have someone's attention, we say politely, excuse me, as excuse me, could I sit here? Excuse me, is that your bike? Excuse me, could I have your pen? यानी कि एक्सक्यूज भी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी दूसरे इंसान के साथ अगर हम पोलाइटली बोलना चाहते हैं है ना, उनका अटेंशन लेना चाहते हैं है ना, उनका ध्यान जो है हमारी तरफ लेना चाहते हैं और पोलाइटली बोलना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं पोलाइटली, एक्सक्यूज मी है ना। अगर आपका दोस्त या फिर कोई भी इंसान आपके आगे है तो आप क्या करोगे, हटो हटो, ऐसा तो नहीं करोगे है ना, बिकॉज दैट इज नॉट अ पोलाइट वे। तो अगर आप कोई है, आपको सीधा जाके हटो हटो हमें बाहर जाना है, ऐसा नहीं कहना है। आपको क्या कहना है, सीधा जाके एक्सक्यूज मी है ना, थोड़ा साथ दीजिए, एक्सक्यूज मी, ये सब कह सकते हैं, यानी कि क्योंकि ये एक पोलाइट वे है। और जो कोई भी आपके आगे जो है आप लोग को अच्छी तरीके से साइड जो है वो दे देंगे एक्सक्यूज मी कह के है ना। और आप लोग ऐसे जैसे कि आप एक्सक्यूज मी कुड आई सीट हियर है ना, यानी कि अगर कहीं पर जगह जो है खाली है और आप वहाँ पर बैठना चाहते हो, या फिर कोई वहाँ से थोड़ी देर के लिए उठ के चला गया होगा या फिर बाद में आके बैठेगा, शायद आपको पता नहीं होगा है ना। तो जो कोई भी वहाँ पर है, वहाँ पर पास में जाके आप लोग ये भी तो कह सकते हो, एक्सक्यूज मी कुड आई सीट हियर है ना, तो एक्सक्यूज मी क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ है ना। अगर कोई है तो ऑब्वियसली वहाँ का लोग जो है, जो कोई भी इंसान वहाँ पर है, आप लोग को नहीं यहाँ पर कोई और है वो बता देगा, और है और या फिर कोई नहीं है तो येस यू कैन है ना, बिकॉज दिस इज अ पोलाइट वे एक्सक्यूज मी कहना, और सुनने में भी बहुत अच्छा सुनेगा और आप लोग भी बहुत पोलाइटली आप बोल सकेंगे। सो एक्सक्यूज मी इज दैट अ बाइक, तो अगर बाइक है, सुनो ये तुम्हारा बाइक है, कितना रूट सुनेगा ना। तो अब क्या बोला, एक्सक्यूज मी इज दैट अ बाइक, यानी कि एक्सक्यूज मी क्या आपका ये बाइक है, यानी कि दिस इज अ पोलाइट वे टू टॉक। एंड एट द एंड एक्सक्यूज मी कुड आई हैव योर पेन, तो अगर आपके पास पेन नहीं है या फिर पेन से लिखते लिखते पेन खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, पेन दो इधर, ऐसे तो नहीं पूछोगे आप लोग है ना, क्योंकि अगर इस तरीके से आप पूछेंगे किसी को पेन तो आपको नहीं देगा, क्योंकि आप कितना रूडली आप वो पेन जो है वो पूछ रहे हैं, इसीलिए। तो पोलाइट वे क्या है, एक्सक्यूज मी कुड आई हैव योर पेन, यानी कि एक्सक्यूज मी मेरा पेन नहीं है तो क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड ये पोलाइट वे होने की वजह से
अगर उसके पास पेन, अगर एक्स्ट्रा पेन नहीं है तो किसी और से पूछ के भी आपको एक्स्ट्रा पेन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक पोलाइट वे, अनपोलाइट वे, यानी कि पोलाइटली बोलने से क्या होता है, सब लोग आपके तरफ ध्यान जाएगा और आपके साथ कोई भी रूडली नहीं बोलेगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा वर्ड दैट एक्सक्यूज मी कब कब हम यूज करते हैं। सो नाउ गेट सेट विथ अ स्टोरी। पहले हम रीडिंग करेंगे और आप लोग क्या करना है, एज यूजुअल हमारे पीछे रीडिंग करना है, क्योंकि आपको रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करना है ना, सो इसीलिए। तो पहले हम रीडिंग करेंगे धीरे धीरे से। सो एवरीबॉडी ओपन योर बुक एंड जस्ट रीड आउट आफ्टर मी, ओके। सो नाउ गेट सेट। Rahul is a village boy. Rahul is a village boy. अगर फुल स्टॉप है तो आप लोग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है। He has some chicks and hens. He has a goat and a monkey also. He loves to play with them, but sometimes he is careless. His birds and animals get into the house of other people. Then those people get angry with him. Woman, excuse me, please. Raghu, yes. Woman, are these your hens? Raghu, yes, they are my hens. Woman, but oh boy, this is my kitchen, not your this is my kitchen. Your hands are making it dirty. Take them away, please. Gardener, excuse me, please. Raghu, yes. Gardener, is that your goat? Raghu, yes, that is my goat. Gardener, but you fool. Look there. Look at those lovely roses. Your goat is spoiling them. Take it away, please. Shopkeeper, excuse me, please. Raghu, yes. Shopkeeper, is that your monkey? Raghu, yes, that is my monkey. Shopkeeper, but you naughty, look there. Your monkey is eating my bananas. Take it away, please. Old man, excuse me, please. Raghu, yes. Old man, are these your chicks? Raghu, yes, they are my chicks. Old man, but you stupid, this is my head. Your chicks are pecking at it. Take them away, please. तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने रीडिंग जो है वो कर लिया इस लेसन का, दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम फिर से देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने बीच में क्या देखा, एक वुमन और यहाँ पर जो रघु जो है और शॉपकीपर जो है, उनके बीच में हमने कन्वर्सेशन देखा। तो जब हमने रीडिंग किया तो हमने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में ही ध्यान दिया, है ना। तो उसके बाद अगर हम किसी का कन्वर्सेशन देख रहे हैं तो आप लोग को किस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि आप बोल रहे हो,
है ना, जिस तरीके से आप लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हो उसी तरीके से आप लोग को बोलना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक हम फिर से करेंगे, रीडिंग करेंगे। अभी से जब भी कन्वर्सेशन आएगा है ना, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं वहाँ पर सिर्फ हम ही प्रेजेंट है तो हम ही बोल रहे हैं, कुछ इस तरीके से रीडिंग करेंगे। और कन्वर्सेशन में रीडिंग कुछ इस तरीके से करना चाहिए और आप लोग को भी ध्यान देना है, ठीक है। ओके देन लेट्स स्टार्ट। राहुल इज अ विलेज बॉय, ही हैज सम चिक्स एंड हेन्स। He has a goat and a monkey also. He loves to play with them, but sometimes he is careless. His birds and animals get into the house of other people. Then those people get angry with him. Woman, excuse me please. Raghu, yes? Woman, are these the hens? Raghu, yes, they are my hens. Woman, but oh boy, this is my kitchen. Your hens are making it dirty. Take them away, please. यानी कि ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो इस तरीके से आप लोग को रीडिंग करना है। जब भी हम किसी इंसान के बीच में हम जब कन्वर्सेशन देखते हैं यानी कि बात कर रहे हैं, जब भी देखते हैं तो आप लोग को वहीं पर प्रेजेंट है, इस तरीके से आप लोग को रीड आउट करना है। गार्डनर, excuse me please. Raghu, yes. Gardener, is that your goat? Raghu, yes, that is my goat. Gardener, but you fool, look there. Look at those lovely roses. Your goat is spoiling them. Take it away, please. Shopkeeper, excuse me please. Raghu, yes. Shopkeeper, is that a monkey? Raghu, yes, that is my monkey. Shopkeeper, but you're naughty. Look there, your monkey is eating my bananas. Take it away, please. Old man, excuse me please. Raghu, yes. Old man, are these your chicks? Raghu, yes, they are my chicks. Old man, but stupid, this is my head. Your chicks are pecking at it. Take them away, please. तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि जिसके बीच में भी कन्वर्सेशन होता है इस तरीके से ही आप लोग को रीड आउट करना है। ओके, तो अब हम ये जो हमारा टॉपिक जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, उसका हम क्या करेंगे, आप लोग को स्टोरी बताएंगे, ठीक है। एंड ये जो स्टोरी जो है बहुत अच्छा है और आपको एक न्यू नॉलेज मिलेगा कि अगर आप किसी से भी बोलते हैं आप लोग को एक्सक्यूज मी एंड प्लीज, ये जो वर्ड जो है आप लोग को हमेशा यूज करना है, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ गुड हैबिट, ये गुड हैबिट है, ठीक है। सुनाओ, तो इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं, राहुल इज अ विलेज बॉय, यानी कि राहुल, यानी कि ये जो हम स्टोरी में जो बॉय जो है इसका नाम क्या है, राहुल है। राहुल जो है वो एक विलेज बॉय है, यानी कि वो एक गांव में रहता है, एक गांव का एक लड़का है हमारा रघु, ठीक है। तो ही हैज सम चिक्स एंड हेन्स, तो रघु के पास क्या है, बहुत सारा हेन्स है ना, और बहुत सारा चिक्स भी है। क्योंकि हमने ये जो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले जो राइम सीखा था उसमें हमने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि इस टॉपिक जो है इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो रघु जो एक गांव का लड़का जो है उसके पास क्या क्या है, उसके पास चिक्स है ना, और उसके बाद हेन्स है। चिक्स यानी कि हेन्स का जो छोटा सा बच्चा जो होता है उसका हम बोलते हैं चिक्स, है ना। तो रघु के पास क्या है, चिक्स एंड हेन्स है। और चिक्स और हेन्स को छोड़ के रघु के पास और भी है एनिमल्स, वो क्या है, ही हैज अ गोट एंड अ मंकी ऑल्सो, यानी कि रघु को तो एनिमल पसंद है, तो रघु के पास ये जो हेन्स एंड चिक्स को छोड़ के उसके पास क्या है, एक गोट भी है ना, और उसके पास एक बंदर यानी कि एक मंकी भी है ना। तो क्या है, इतना से एनिमल्स जो है हमारे रघु के पास में, क्योंकि रघु इज अ विलेज बॉय है ना, तो गांव में इन सब एनिमल्स का होना क्या है, नॉर्मल है। तो रघु के पास इतना सा एनिमल्स है, और ये जो एनिमल्स के साथ वो क्या करता है रघु, ही लव्स टू प्ले विद देम। तो रघु को ये एनिमल्स जो है चिक्स, हेन्स,
गोट और मंकी जो है ना, इन सब के साथ खेलना रघु को बहुत पसंद है। तो इसे एनिमल्स के साथ ही रघु जो है दिन रात खेलता है और अपना टाइम पास करता है। और उसके बाद बट समटाइम्स ही इज केयरलेस। तो क्या होता है, कभी कभार वो बहुत केयरलेस होता है ना। रघु बहुत केयरलेस होता है, गैर जिम्मेदार होता है कभी कभार। कैसे? His birds and animals get into the house of other people। यानी कि ये जो बर्ड्स यानी कि चिक्स एंड हेन्स और ये जो एनिमल्स गोट और मंकी जो है ना, जिसके साथ रघु हमेशा खेलता है और बहुत प्यार भी करता है, तो क्या करता है कभी कभार बहुत केयरलेस यानी गैर जिम्मेदार होने की वजह से कभी कभार उसको ध्यान ही नहीं देता है। और जो एनिमल्स जो है, ये जो हेन्स चिक्स एंड गोट्स एंड मंकी जो है किसी और के घर के अंदर जो है वो घुस जाता है। ठीक है, तो किसी और के घर के अंदर जो है वो घुस जाता है। तो तब क्या होता है, जो जिसके भी घर के अंदर घुसा है वो तो खुश तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एनिमल्स जो है घर के अंदर जाने से क्या होगा, बहुत गंदगी करेगा, है ना, इधर भी गंदा उधर भी गंदा करेगा। तो ऑब्वियसली कोई खुश तो नहीं होगा अगर एनिमल्स जो है किसी घर के अंदर जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के लिए एक अलग ही होम होता है एंड ह्यूमन बींग्स के लिए एक अलग ही होम होता है। तो अगर एनिमल्स जो है, यहाँ पर रघु के एनिमल्स जो है वो क्या होता है, कभी कभार रघु के केयरलेसनेस की वजह से ये जो एनिमल्स जो है किसी और के घर के अंदर घुस जाता है। तो क्या होता है तब, Then those people get angry with him। तब ये जिसके भी घर के अंदर रघु के एनिमल्स जो है वो घुस जाता है, तो क्या होता है, वो सब लोग बहुत गुस्सा हो जाता है। और इसी बहुत गुस्सा होने की वजह से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रघु का कौन से एनिमल्स किसके घर के अंदर घुस गया है, और वो जो इंसान जो है जिसके भी घर के अंदर रघु के एनिमल्स घुसा है वो किस तरीके से बोलता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वुमन का। ठीक है, वुमन, एक्सक्यूज मी प्लीज रघु। यस, यानी कि एक वुमन जो है उन्होंने रघु को बुलाया, एक्सक्यूज मी प्लीज, है ना। यानी एक्सक्यूज मी प्लीज जो है एक पोलाइट वे है किसी से बात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक वुमन जो है, वुमन ने रघु को बुलाया एक्सक्यूज मी प्लीज कह के, और रघु ने क्या बताया, यस, यानी जी बोलिए, है ना। तो तब क्या हुआ, उस वुमन ने क्या कहा रघु को, वुमन आर दिस योर हेन्स। यहाँ पर जितना भी मुर्गा जो है ना, जितना भी हेन्स जो है वो सब तुम्हारा है, यही पूछा उस वुमन ने। तब जाके रघु ने क्या कहा, यस दे आर माई हेन्स। जी हाँ, वो सब हेन्स जो है वो सब मेरा ही है, ये बताया रघु ने रिप्लाई में। तब जाके वुमन ने क्या बताया, बट ओ बॉय दिस इज माई किचन, योर हेन्स आर मेकिंग इट डर्टी, टेक देम अवे प्लीज। तब जाके वुमन ने क्या बताया, देखो अगर ये हेन्स तुम्हारा है तो क्या है, देखो लड़का, यहाँ पर ये मेरा किचन है और तुम्हारे ये जितना भी हेन्स जो है मेरा किचन को बहुत गंदा बना रहे हैं, सो इसे यहाँ से ले जाओ और प्लीज भी वॉर, क्योंकि ये एक पोलाइट वे है किसी और से बात करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से उस वुमन ने रघु को बताया। यानी कि सबसे पहले भाग में हमने क्या देखा, रघु का जो हेन्स जो है एक वुमन के किचन के अंदर घुस गया है और वहाँ बहुत गंदा बना दिया है ना। क्योंकि हमने क्या देखा, रघु के पास क्या है, हेन्स और चिक्स है, और यहाँ पर कौन घुसा है, हेन्स घुसा है। अब बचा हुआ एनिमल्स कहाँ कहाँ पर है वह हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, सुनाओ। गार्डनर, एक्सक्यूज मी प्लीज रघु। यस, यानी कि गार्डनर भी बुलाया रघु को एक्सक्यूज मी प्लीज कह के, क्योंकि दिस इज अ पोलाइट वे टू कॉल एनीवन, है ना। तो रघु ने क्या बताया, यस, यानी जी बताइए, है ना। तो गार्डनर ने क्या बताया, इज दैट योर गोट। तो गार्डनर ने रघु को पूछा, क्या है तुम्हारा गोट है, क्या क्या तुम्हारा बकरा है, यही पूछा, है ना। तब जाके रघु ने क्या कहा, यस दैट इज माई गोट। और रघु ने कहा, जी हाँ ये मेरा ही गोट है, ये रघु ने बताया। तब जाके क्या हुआ, गार्डनर, but you fool, look there, look at those lovely roses, your goat is spoiling them, take it away please। ठीक है, तो स्पॉइलिंग का मतलब है खराब करना।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब उन्होंने पूछा, गार्डनर ने रघु को पूछा क्या तुम्हारा ये गोट है, तो रघु ने बताया जी हाँ ये मेरा ही गोट है ना। तो गार्डनर ने क्या बताया, बट देखो तुम फूल, यू फूल, है ना, तुम कितना मूर्ख हो, देखो यहाँ पर तुम्हारा ये जो गोट जो है उसने मेरा ये जो इतना प्यारा प्यारा सा गुलाब जो है, रोजेस जो है, सब खराब कर दिया, तो उसे ले जाओ, ये कहा हमारा गार्डनर ने। ठीक है, तो सबसे पहले रघु का हैंड्स जो है उसने बर्बाद कर दिया किचन एक वुमन का, और उसके बाद गार्डनर का जो गार्डन का जो लवली लवली रेड रोजेस जो है वो खराब कर दिया रघु का, किसने, रघु का गोट ने। अब हम देखेंगे बचा हुआ एनिमल्स ने क्या क्या खराब कर दिया और कैसे, रघु के केयरलेसनेस के वजह से। शॉपकीपर, एक्सक्यूज मी प्लीज, रघु, यस। तो अब है हमारा शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने रघु को बुलाया, एक्सक्यूज मी प्लीज, है ना, तो रघु ने बताया यस, यानी जी बोलिए, कह के बोला रघु ने। और उसके बाद क्या हुआ, शॉपकीपर, इज दैट ए मंकी, रघु, यस दैट इज माय मंकी। और शॉपकीपर ने एक्सक्यूज मी प्लीज कह के रघु को बुलाने के बाद क्या कहा, क्या ये तुम्हारा बंदर है, ये पूछा शॉपकीपर ने, और रघु ने बताया जी हाँ ये तो मेरा ही बंदर है, यही बताया हमारा रघु ने। अब बंदर ने क्या काम खराब कर दे वो हम देखेंगे। शॉपकीपर, बट यू नॉटी, लुक देयर, योर मंकी इज ईटिंग माय बनानास, टेक इट अवे प्लीज। तो शॉपकीपर के पास बहुत सारा बनानास था, तो रघु का ये जो मंकी जो है वो जाके शॉपकीपर का जो बनाना जो है सब खराब कर दिया। तो क्या कहा शॉपकीपर ने, ये तुम्हारा बंदर है, बट यू नॉटी, देखो यहाँ पर तुम नहीं देखते हो, और तुम्हारे बंदर ने मेरा बनानास जो है सब खा दिया, तो इसे ले जाओ यहाँ से, है ना। एट द एंड क्या भी यूज किया, प्लीज, यानी कि दिस इज द पोलाइट वे, यानी कि टेक इट अवे प्लीज, ये भी बताया शॉपकीपर ने। तो रघु का हैंड्स जो है उसने भी काम खराब कर दिया। और उसके बाद गोट का भी देख लिया हमने, गार्डनर का रोज जो है वो खराब कर दिया, और शॉपकीपर्स का जो बनाना जो है वो रघु का मंकी ने खराब कर दिया। अब बचा है हमारा चिक्स, है ना। अब चिक्स ने क्या कर दिया वो देखेंगे अब हम, ठीक है। ओल्ड मैन, एक्सक्यूज मी प्लीज, रघु, यस। और फिर से दूसरा कंप्लेंट आया कि रघु का चिक्स ने अब क्या कर दिया, है ना। और एक बुजुर्ग इंसान जो है उन्होंने रघु को बुलाया, एक्सक्यूज मी प्लीज, यानी कि एक्सक्यूज मी प्लीज कहते हुए उनको बुलाया, और रघु ने क्या कहा, यस जी बोलिए, है ना, ये कहा रघु ने। और ओल्ड मैन, आर दिस योर चिक्स, तो ओल्ड मैन जो है उन्होंने बताया क्या ये तुम्हारा चिक्स है ना, ये बताया ओल्ड मैन ने। तो रघु ने क्या कहा, यस दे आर माई चिक्स, जी हाँ ये तो हम मेरा ही चिक्स है, यही बताया रघु ने। अब ओल्ड मैन ने क्या बताया, बट स्टूपिड, दिस इज माई हेड, योर चिक्स आर पिकिंग एट इट, टेक देम अवे प्लीज। और उसके बाद क्या बताया, चिक्स ने क्या काम खराब कर दिया, तो ओल्ड मैन ने बताया देखो तुम कितना स्टूपिड हो, या नहीं देख रहे हो, तुम्हारा चिक्स जो है मेरा सर पर आके क्या कर रहा है, नोच रहा है, यहाँ पर देखो, है ना, और इसे यहाँ से ले जाओ, यानी कुछ इस तरीके से वो क्या कर रहा था, पैकिंग कर रहा था चिक्स जो है। और रघु जो है ये देख के मुस्कुराने लगे, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, सब रघु के केयरलेसनेस के ही वजह से रघु का जो एनिमल्स जो है वो सब डिफरेंट इंसान के डिफरेंट पीपल के घर पर घुस गया और सब काम जो है खराब कर दिया। और कंप्लेन किसका आया, रघु को। और रघु, क्योंकि रघु की केयरलेसनेस की वजह से हुआ ये सब, है ना। तो ये रहा हमारा स्टोरी, दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, यानी कि क्या मिलता है हमें मोरल, यानी कि हमें कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। अगर केयरलेस होंगे तो इतना सारा कंप्लेन जो है आपके पास आएगा। और दूसरी बात क्या है, अगर आप किसी से भी बोलेंगे, है ना, तो आपको हमेशा एक्सक्यूज मी एंड प्लीज वर्ड जो है यूज़ करना चाहिए। जिस तरीके से इस स्टोरी में वुमेन हो या फिर ओल्ड मैन हो या फिर शॉपकीपर या फिर गार्डनर, उन्होंने ये जो एक्सक्यूज मी प्लीज कह के वर्ड यूज़ किया, कितना पोलाइट वे था किसी से बात करने के लिए, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए। एंड हमें सिर्फ एल्डर पीपल को, यानी कि बड़े बुजुर्ग को ही हमें इज्जत देना चाहिए एंड रेस्पेक्ट देना चाहिए एंड पोलाइटली बोलना चाहिए, ये सब नहीं है। जो यंगर पीपल जो होता है उनको भी हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए और पोलाइटली हमें हमेशा
बोलना चाहिए। तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है एक्सक्यूज मी प्लीज वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम ये जो हमारा टॉपिक जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, इससे हम सेकेंड पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे, ये जो टॉपिक जो एक्सक्यूज मी प्लीज, इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होता है यहाँ से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा हार्ड वर्ड्स भी है, एंड उस हार्ड वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं फिर से देखेंगे, एंड उसका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ टॉपिक दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।